नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इतने अच्छे से, इतने सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि चाहे जितना ही कठिन प्रश्न क्यों न आ जाए, उसको हम बहुत कम समय में बहुत जल्दी हल कर लेंगे। ठीक, तो आजकल आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को दोनों को तो एक तरह से देखा जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज एक बराबर होता है। जैसे 100 रुपये है, 10% अगर ब्याज हो तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज आपका 20 रुपये ही होगा। लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो एक साल 110 होता है और अगले साल 110 रुपये में ब्याज लगता है। अर्थात जो 10 रुपये ज़्यादा होता है उसका भी ब्याज जुड़ जाता है, किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन इन दोनों चैप्टरों को इतने अच्छे से आपको हम बताएंगे कि 3 से 5 सेकंड के अंदर सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। प्लस इसके पहले आप लोग सूत्र जानते हैं, उस सूत्र से हम आपको प्रश्न नहीं बताएंगे। हाँ, बाई चांस एक आध प्रश्नों में हम अपवाद स्वरूप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये भी बताना चाहेंगे हम, आप जो भी सूत्र जानते हैं और यदि कोई नई प्रक्रिया या नई तरीका आप सीख रहे हैं तो आपको वह प्रक्रिया तभी अनुसरण करना है जब पूर्व नियम की अपेक्षा उसमें कुछ आपका समय बच रहा हो। उदाहरण के लिए, आप पहले अपने नियम से पढ़ते थे तो 10 सेकंड लगता था, लेकिन अगले नियम से पढ़ रहे हैं उसमें 8 सेकंड या 12 सेकंड लगता है। तो आपको नए नियम को तब अनुसरण करना है जब उसमें केवल 8 सेकंड लगे। ये नहीं कि 12 सेकंड लगे और नियम नया आप देखें और इसके पीछे पड़ जाए तो आपका क्या हुआ? अगर एक क्वेश्चन में 2 सेकंड आपका नुकसान हो रहा है तो 50 प्रश्नों में आपका 100 सेकंड नुकसान हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमको आज इस भीड़ में अपने समय को देखते हुए, समय के बचाते हुए एक एक सेकंड का ख्याल रखना है। ठीक, अर्थात उन्हीं नियमों को, उन्हीं तरीकों को अपनाना है जिससे हमारे समय की बचत हो। तो हम अक्सर करके आपको वही प्रक्रिया, वही नियम बताएंगे जिसमें सूत्र से भी कम समय लगे, क्योंकि सूत्र अक्सर करके भूल भी जाता है और प्लस सूत्र से कम भी समय लगेगा। वैसे आप खुद देख लेंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हम आपको दोनों तरह से बताएंगे। चलिए आते हैं प्रश्नों पर। एक राशि 4 साल में 6.25% की दर से 3,200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त किया। ठीक, अर्थात एक राशि थी, उसमें ब्याज कितना मिल गया? 3,200 रुपये ब्याज मिला। वह राशि कितनी है? समय आपका 4 वर्ष, दर कितना? 6.25%। तो आप एक सूत्र जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, आवश्यकता पड़ेगी तो इसको भी बताएंगे हम, नहीं तो देखिए जो बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी आप कैसे हल कर सकते हैं। तो आपका ब्याज दिया है, ब्याज 3200 रुपया है। अब यहाँ आप देखिए समय कितना है? 4 वर्ष, दर कितना है? 6.25%। तो एक चीज याद रखिएगा, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष क्या होता है? ब्याज एक बराबर मिलता है। ये नहीं कि आपके साल 10 रुपये मिलेगा तो अगले साल 11 मिलेगा, अगले साल 12 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर इस साल 10 रुपये मिल रहा है तो अगले साल ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपये ही मिलेगा। अर्थात प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर होता है। तो अगर हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 25। ठीक, ये दशमलव में है, आसान प्रश्न रहेगा तो आपको देखते ही मन में आ जाएगा। तो जब 4 का हम इसमें गुणा करेंगे 6.25 में, तो 6 चौक 24, 25 चौक का 100 अर्थात 25। अब मान लीजिए मूलधन हमको पता नहीं है, तो मूलधन हम मान लीजिए x गुणे 25/100 बराबर कितना? 3200। ये क्या है? हमारा ब्याज है। या अब इसका इसमें गुणा होता है और इस 25 चौक का 100, x बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 12,800। यही आपका उत्तर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में आप इसको हल कर लेंगे। बस यही काट देना है आपको, आपका उत्तर आपके पास। अब एक ही और यहाँ समझ लीजिए आप, ये 25 कहाँ से आ गया?
ये 25% हम दोनों को इकट्ठा कर दिए, किसको किसको, समय को और दर को। तो ये ब्याज था ना। एक चीज और याद रखिएगा, अगर मूलधन दिया होता, सभी प्रश्नों को हम इसी तरह से हल करेंगे, याद रखिएगा, एकदम कोई नया प्रक्रिया, कोई अलग नियम हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम इन्हीं आधारों पर हमको सॉल्व करना है। अगर मूलधन दिया रहेगा, हमको मिश्रधन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मिश्रधन पूछा जाएगा। तो कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, याद रखिएगा। कितना परसेंट होता है? 100% अपने आप में होता है। लेकिन ये जो 25 है, जब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 125 कर देंगे। कब? जब हमको मिश्रधन निकालना होगा तब, क्योंकि 100 में ब्याज क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आगे आप 2-3 प्रश्नों को देखेंगे तो फिर पूरी प्रक्रिया आप समझ जाएंगे, और आपके लिए साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी एकदम आसान हो जाएगा, और दोनों चैप्टरों के कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का होगा आपका नहीं छूटेगा। तो आपका हो गया 12,800। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आप साधारण ब्याज से लगाना चाह रहे हैं, यदि उस तरह से देख लीजिए साधारण ब्याज से, तो ब्याज कितना दिया है? 3200। 3200 बराबर मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना हमारा? मूलधन नहीं दिया है, x मान लेंगे, गुणे 4 गुणे 6.25 बटे 100। ठीक। अब फिर यहाँ 2 जीरो, 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक। अब यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें हो जाता है, x बराबर 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 गुणे इसका इसमें गुणा कर देंगे 3200 और बटे। ठीक। मूलधन x मान लिए, गुणे 4 गुणे 6.25 बटे 100। x बराबर 3200 गुणे 100, 3200 गुणे 100 बटे 4 गुणे 6.25 और गुणे यहाँ 2 अंक पर दशमलव है, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव है, अगर ऊपर हम 100 गुणा कर दें दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ दशमलव खत्म हो गया। 25 चौका 100, 25 संयम 625, फिर 25 चौका 100, 4 से कट गया। अब यहाँ देखेंगे 4 का हम 32 में गुणा कर देंगे, 2 जीरो, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 800। तो ठीक, चाहे आप ऐसे लगाना चाह रहे हैं तो भी, आप पहली प्रक्रिया लगाना चाह रहे हैं तो भी, लेकिन जो प्रक्रिया आपको हम बताएंगे वह पहले की अपेक्षा कुछ आसान ही रहेगा, और उसमें समय भी आपका कुछ कम ही लगेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। उधार दी गई राशि क्या है? प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके है, लेकिन समय आपका कुछ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है। अगर हम इसको इकट्ठा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 15×5 = 75 हो जाएगा। ठीक। इकट्ठा कर लिए हम इसको, 15×5 = 75 हो गया। तो 250 रुपया कम है, जो ब्याज है वो मूलधन से 250 रुपया कम है। तो मूलधन को हम x मान लिए, ब्याज बराबर x - 250। ठीक। x - 250 हमारा ब्याज हो गया, x - 250। अब आप देखिए यहाँ हमको बताना क्या है? मूलधन बताना है। क्या बताना है? अर्थात x का मान बताना है। तो x का मान बताना है, हमारा ये ब्याज है, तो ब्याज कब निकलेगा? अर्थात मूलधन का कितना परसेंट? अगर हम 75% निकाल लें तो क्या हो जाएगा? हमारा ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना है? x गुणे 75% बराबर कितना? x - 250। हमारा उत्तर आ गया, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हो जाएगा आपका 75x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 100x - 250 के आगे 00 हो जाएगा। ये 75x है, ये 100x है, तो 75x, ये 100x इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -25x, -25x बराबर
बराबर माइनस कितना 25,000। यहाँ देखिए 1 जीरो यहाँ था, 2 जीरो यहाँ गया तो 3 जीरो हो गया था। ठीक, अब माइनस माइनस से कट गया, 25 से करने 25 बराबर 1000। कितना उत्तर आ जाएगा हमारा 1000 उत्तर हो गया। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी को हमको सॉल्व कर देना, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये 75% क्यों निकाला गया याद रखिएगा, जब भी आपको ब्याज पता हो तो कितना निकालना है, जितना ये ब्याज आपका हो रहा है दर और समय जोड़ कर गुणा करके, ठीक, गुणा करने जितना आए वो निकालना है। लेकिन जब आपको मिश्रधन निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 में प्लस कर देंगे, अर्थात ये दोनों जितना आएगा प्लस 100 और, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या है। अब की बार क्या पूछ लिया गया, मूलधन पूछ लिया गया। दर 16%, समय 2 वर्ष, ब्याज 800, ब्याज 800। ठीक, अब देखिए ब्याज दिया है ना, तो मूलधन को आप x मान लीजिए, x गुणे 16 दूना 32, 16 दूना 32%, 32/100 बराबर 800 के। ठीक, यहाँ देखिए इसका इसमें भाग होता है, याद रखिएगा, इसका इसमें भाग होता है, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें भाग होता है। 8 करने 8, 8 चौ 32, 4 पे सही हम 100, 2500। ठीक, कितना आ गया आपका 2500, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका उत्तर हो गया 2500। ठीक, आप सूत्र रखेंगे तो सूत्र रख करके भी आप उसको हल कर सकते हैं, और नहीं सूत्र नहीं रखना है तो सीधा आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। मूलधन x मान लिए, ब्याज कितना हो गया, ये गुणा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात आपके साल यदि 100 रुपये मिला तो अगले साल कितना मिलेगा, अगले साल भी 100 मिलेगा, फिर अगले साल भी 100 ही मिलेगा। ठीक, एक कैसा ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। अगला प्रश्न है, 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया, 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। अब फिर क्या पूछ लिया है, मिश्रधन पूछ लिया। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही आपको कर देना है। मूलधन 3500, दर 16%, समय 3 वर्ष। तो आपको निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है, अर्थात मिश्रधन वह होता है जिसमें ब्याज जुड़ा होता है। तो 16 तियां 48, ठीक, 16 तियां 48, ये सीधा 48% हो गया। लेकिन जब आप मिश्रधन निकालेंगे तो उसमें मूलधन क्या होता है, जुड़ा होता है, अर्थात मूलधन अपने आप में कितना परसेंट, 100%। अब आप यहाँ देखिए तो 3500 गुणे 148 हो जाएगा। 148 कहाँ से आ गया, 100 हमारा पहले से है, प्लस 48 उसमें जुड़ जाएगा, 148/100। आप इसके पहले प्रतिशतता, जो प्रतिशतता का सवाल है, आप अगर उस चैप्टर को हमारा देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यह 148 क्यों होता है, 100 क्यों होता है, क्योंकि प्रतिशतता पढ़ने से आपको लाभ हानि, डिस्काउंट वाला चैप्टर, प्लस परसेंटेज, प्लस साधारण ब्याज, अब प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसलिए पहले क्या करना, हमको आधारों को सीखना सही रहता है। बराबर, अब यहाँ देख लीजिए आप, हाँ, अब इसको हम काट देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन। इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, 5/40, 4, 5 चौके 20, 4 24, 2, 5 करने 5 2 7, 3 चौके 12, 3 8 24, हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14, 3 करने 3 1 4, 0 4 4 8, 7 4 11, 4 1 5, 5180। कितना आ जाएगा हमारा, 5180 रुपया। ठीक,
तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा 5180। आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका सवाल है। ठीक, हल हो गया। 3500 कहाँ से आया? 3500 हमारा मूलधन था। 148 कहाँ से आया? तो कोई चीज़ 100% अपने आप में रहता है, और 48% क्या हो गया? 16 तियाँ 48, 48% उसको हम जोड़ दिए, हमारा उत्तर डायरेक्ट आ गया। ठीक, जहाँ सूत्र से आपको 10 सेकंड लगता या 8 सेकंड लगता है, वहाँ आपका मात्र 2-3 सेकंड में ये हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष पर 12,000 की राशि उधार ली। अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई? अर्थात तुषार ने कुल कितनी राशि वापस की? 12,000 लिया था, दर 15% धन 12,000, और कब लिया है? 13 जनवरी 1987 को, और कब लौटा रहा है? 8 जून 1987 को। एक ही आप याद रखिएगा, कैलेंडर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है पीछे। ये जो 1987 है ये लीप वर्ष नहीं है, अर्थात लीप वर्ष में फरवरी क्या होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। तो यहाँ जो जनवरी के बाद आपको फरवरी मिलेगी वो कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी, क्योंकि यह लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? दिन ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक हम दिनों को नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक हम ब्याज को नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करें? पहले दिन को निकाल लें। एक ही और याद रखिएगा, जब हम दिन ज्ञात करते हैं तो जिस महीने से जिस महीने में जाना होता है तो हम एक दिन कम जोड़ते हैं। ठीक, अर्थात अगर हम 13 जनवरी को जोड़ लेंगे तो हम 8 जनवरी को नहीं जोड़ेंगे, 7 जनवरी को जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम 13 जनवरी को नहीं जोड़ रहे हैं, अर्थात 14 जनवरी से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हम 8 जून को जोड़ लेंगे। ठीक, अर्थात यहाँ अगर 8 को ले रहे हैं तो यहाँ 13 को नहीं लेंगे, और अगर यहाँ 13 को ले रहे हैं तो यहाँ 8 को नहीं लेंगे, अर्थात 7 को लेंगे। अर्थात एक दिन, दोनों तिथियों में से एक दिन हम कम जोड़ते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, नहीं तो हमेशा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब ठीक, तो हम क्या कर लें? पहले दिनों को पता कर लें। अब जनवरी 31 का महीना होता है, 13 दिन निकल गया, 18 बच गया। फरवरी 28 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, और जून 8। यहाँ देखिए आप 13 को छोड़ दिया गया। ठीक, तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई? 8, 1, 9, 1, 10, 8, 18, 8, 26, 26 हासिल, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11 और 3, 14, 146 दिन। कुल दिनों की संख्या कितना हो गई? 146। हमारे पास दिन कितने हो गए? 146। अब 146 दिन का हमको ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे? हम इसको वर्ष बना लेंगे। अर्थात अगर यह लीप वर्ष होता तो एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन अगर लीप वर्ष नहीं है तो एक वर्ष में 365 दिन होंगे। तो हम इसमें अगर 365 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ष बन जाएगा। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन एक याद रखना है आपको, यहाँ 365 का भाग देना है, क्योंकि 146 से क्या बना देना है? आपको वर्ष बना देना है। तो हम 365 का यहाँ भाग कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, 1 5 तियाँ 15, 73 दूना 146, 2 जीरो यहाँ कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 12 6 72, 720 रुपया। ब्याज कितना मिल गया हमको? 720 रुपया ब्याज मिल गया। और मूलधन हमारा कितना था? 12,000 था। तो 12,000 में 720 जोड़ देंगे तो 12,720 हो जाएगा। 12,000 प्लस 720 बराबर 12,720।
ठीक, उसको इतना रुपया लौटाना पड़ेगा 12,720। तो याद रखिएगा, जब भी कभी भी दिनों का ब्याज निकालना हो तो हम इसी तरह से पहले क्या करते हैं, दिनों को जोड़ लेते हैं, लेकिन एक दिन कम जोड़ते हैं। ठीक, दोनों तिथियों से जो भी दोनों तिथि दिया होता है, चाहे एक ही वर्ष में दिया हो या 2 वर्षों में दिया हो, तो हम एक दिन कम करके जोड़ते हैं। अर्थात यहाँ 13 को नहीं लेंगे, अगर यहाँ 8 को ले रहे हैं तो हम एक दिन घटा देते हैं, जैसा आप यहाँ समझ सकते हैं इसको देख करके। अगला प्रश्न देखेंगे, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर पर ₹60 साधारण ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज दे दिया है, 60 रुपये दे दिया। क्या पूछा है इसमें, राशि क्या होगी अर्थात मूलधन पूछा है। यहाँ आप देखिए, इकट्ठा कर दीजिए आप, 6×5 = 30, ठीक, 30 हो गया। तो यक्स गुणे 30/100 बराबर कितना, अर्थात मूलधन का 30%। मूलधन का 30% कितना होता है, 60 होता है। तो इसका हम इसमें भाग कर देते हैं, ठीक, इसका इसमें हम भाग करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 30 दूना 60, 100 दूना है 200, कितना आ गया, यक्स बराबर 200। यक्स बराबर 200 आपका उत्तर हो गया। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी को हम हल कर लेंगे, हमारा उत्तर हमारे पास होगा। यक्स गुणे 30/100 बराबर 60 के, तो यक्स बराबर अर्थात मूलधन बराबर 200 रुपया। तो हमारा विकल्प ए, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ₹1 पर 1 माह साधारण ब्याज, यदि ₹1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, 1 माह का ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना है। रुपया बराबर 1 पैसा बराबर 1 माह बराबर 1, अर्थात 1 माह का 1 पैसा। यहां देखिए बहुत ध्यान से, 1 माह का 1 पैसा, तो 1 वर्ष में 12 माह, तो 12 माह का 12 पैसा, अर्थात 1 वर्ष का 12 पैसा। हमारा भी उत्तर हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए 1 रुपये का 1 माह का 1 पैसा, तो जब 1 माह का 1 पैसा तो 12 माह का 12 पैसा, 12 माह का 12 पैसा। तो हमारा, या दर निकालना चाह रहे हैं दूसरी तरह से बता दें आपको, नहीं तो आपका उत्तर क्या हो गया, 12% हो गया। एक ही और याद रखिएगा, जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में दर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, दर ज्ञात करना हो, और हमको ब्याज पता हो और 1 वर्ष का मूलधन पता हो। क्या, 1 वर्ष का मूलधन, याद रखिएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 1 वर्ष का मूलधन बराबर होता है। तो 1 वर्ष का यदि ब्याज पता है और हमको मूलधन पता है, तो हम दर तुरंत निकाल लेंगे। क्या कर देंगे हम, दर बटे मूलधन, दर बटे मूलधन गुणे 100। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में काम करता है। कब, जब हमको 1 साल का मूलधन पता हो और 1 साल का ब्याज पता हो। तो 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 1 माह का 1 पैसा, तो 12 माह में 12 पैसा, 12 बटे 1 रुपया, कितने का ब्याज देना है, 1 रुपया, ये पैसा है, उसको भी हम पैसा बना लेंगे 1 रुपये को, 100 पैसा, अब गुणे 100, 100 से कट गया, कितना आ गया हमारा उत्तर, 12 पैसा आ गया, या 12% आ गया। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो वैसे हम जोड़ लिए तभी उत्तर आ गया। याद रखिएगा, जब भी आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो कठिन से कठिन प्रश्नों को आप कम समय में हल कर लेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आपको आने वाले प्रश्न भी कठिनाई में डाल देंगे, आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए, अर्थात अपने समय को जहाँ भी खर्च कीजिए अच्छे जगहों पर खर्च कीजिए, फिर देखिए कौन सी मंजिल आपको मिलेगी नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे,
तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 12%। अगला प्रश्न है 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? रुपया कितना है या मूलधन कितना है? 4,000। 18 माह, 18 माह का मतलब 1.5 वर्ष। 18 माह का मतलब है 1.5 वर्ष। दर कितना है? 12%। तो दर 12% है, तो दर 12% है। अब पूछा क्या गया है? ब्याज कितना होगा? तो अब आप देखिए यहाँ 12 था, 12 माह में 12%, तो 18 माह में 18%। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 माह में 12%, 18 माह में 18%। तो आप 4,000 गुणे 18%, 4,000 गुणे 18%, 18 चौक 72, 720 रुपये ही आपका उत्तर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 4,000 का 18% हम निकाल लिए। अब आप कहेंगे 18 कहाँ से आ गया? तो आप यहाँ देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो 18 माह है इसमें होता है 1.5 वर्ष, अर्थात 1 सही 1/2 वर्ष होता है ना, या 1.5 वर्ष। कितना वर्ष? 1.5 वर्ष। अब आप, ये आपका क्या है? वर्ष है। दर कितना था? 12%। 12% का हम इसमें गुणा कर देंगे। जैसे इसके पहले हम बना रहे थे, क्या करते थे? समय में दर का गुणा करते थे। 12×25 60, हासिल 6, 12 करने 12 6, 18 1 18 मिल गया। तो ही आपको 4,000 का 18% निकाल लेना है, वही आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।